सत्य ऐसा नहीं है कि बस बोलने से पता चल जाएगा। सत्य ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें बताओ लोगों को, धर्म की किताबें याद रख लो। दो चार वेद, गीता, कुरान पढ़ लो, सब रट लो तो पता चल जाएगा। सत्य ऐसा नहीं है। सत्य ऐसा नहीं है कि किताब याद रख लो और बताते जाओ लोगों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न तो बोलने वाले में फर्क पड़ेगा, न तो सुनने वाले में फर्क पड़ेगा। बोलने वाला भी ऐसे ही चाहेगा। और सुनने वाला भी ऐसे ही चाहेगा। बोलने वाला भी विदा हो जाएगा, सुनने वाला भी विदा हो जाएगा। इससे न तो कोई सत्य को फर्क पड़ेगा, न तो कोई सत्य का किसी को अनुभव होगा। न तो अस्तित्व में जरा सा भी कोई फर्क होगा। सत्य ऐसा है, अनुभूति है। सत्य सत्य ट्रुथ इज एक्सपीरियंस। कबीर ने कितनों को हिला दिया, बिकॉज इट वॉज ट्रुथ। मीरा ने कितनों को गीत गाते कर दिया, बिकॉज इट वॉज ट्रुथ। और सत्य था। सत्य ऐसा नहीं है कि कोई नाम के आगे बड़ा ऐसा लेटर लगा, ऐसे शब्द रख दो, श्री 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 आशाराम जी स्वामी नारायण, श्री श्री स्वामी नारायण। सब नाम, अच्छा सा नाम ढूंढ लो, सत्य सत्य हो जाएंगे। सत्य सत्य हो जाएंगे। अच्छा सा नाम रख लो, उसमें कोई मुझे अड़चन नहीं है, हो जाने दो। रख लो नाम, बातें बताओ लोगों को, आई डोंट केयर। इसलिए कि सत्य ऐसा है। बुद्ध ने अपने नाम के आगे श्री नहीं रखा कि श्री बुद्ध, श्री गौतम, नहीं, जरूरत ही नहीं है। बुद्ध को अपने नाम के आगे श्री रखने की जरूरत ही नहीं है। श्री श्री रविशंकर, आगे 1000 श्री लगा दो, श्री 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 रविशंकर। किसी ने बताया ये भाई रविशंकर बाबा अच्छा आदमी है, प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं कौन हूं? आया है हो जाएगा, जो आया है हो जाएगा। झूठी बातें बताते जाओ, गीता के गुण गाते जाओ। गीता कृष्ण ने अर्जुन को बताई, पता नहीं अर्जुन समझ सका कि नहीं। अपने मुंह से अर्जुन को बताई कृष्ण ने गीता। कहते हैं किसी और ने सुनी, उसको तीसरा नेत्र था, उसने सुनी जो कृष्ण अर्जुन को बता रहा था। अर्जुन को भी मोक्ष नहीं मिला, कहते हैं स्वर्ग मिला। तो ये साले खाक गीता बताएंगे और तुमको मोक्ष मिल जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन को बताई, अर्जुन को मोक्ष न मिला। समझना मुश्किल है। गीता इतनी गहरी बात है, समझना मुश्किल है। सीधी सादी बात है लेकिन गहरी बहुत। मीरा ने कभी गीता नहीं पढ़ी अपनी जिंदगी में। मीरा ने कभी गीता नहीं पढ़ी। गीत गुनगुनाया मीरा ने गीत गाया, कभी गीता नहीं पढ़ी। मीरा बुद्ध हो गई। मतलब ये है कि 1000 श्री लगा दो, बुद्ध ने नहीं लगाया।
इससे कोई बुद्ध नहीं हो जाएगा श्री लगाने से। मैंने कहा श्री रविशंकर आदमी है वो, जाओ वहाँ सुनो। बिना बुद्ध हुए, बिना भीतर की आंख खुले, बिना अंतर आकाश को देखे, बिना राम कृष्ण हुए, बिना मीरा हुए, बिना दादू हुए, बिना रैदास हुए, बिना कबीर हुए, बिना लाओ त्सु हुए, कुछ भी बताओ, 2 कौड़ी का है वो। कुछ भी बताओ, वो 2 कौड़ी का है, उसका कोई मोल नहीं। अगर रामकृष्ण न भी बोले ना तो भी 1000 मोल है उसके। रामकृष्ण अगर बैठा ही रहे ऐसे सुन, उसके 1000 मोल है, उसमें सत्य है। ये जो तुम्हारे बाबा साधु बके भी जाए ना निरंतर, कोई मोल नहीं। जागो, पहले अपने अंतर आकाश को देखो। कृष्ण ने देखा, तुम देखो। कृष्ण ने अनुभव किया, तुम करो। जागो, फिर बताओ। बुद्ध जागा, बुद्ध ने बताया क्या है सत्य। किसी ने बुद्ध को पूछा कि नदी में जहां नहाने जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। बुद्ध ने कहा क्या आदमी है तू। नदी में मछलियां सुबह शाम नहाती है, मछलियों का पाप धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। गीता पढ़ो न पढ़ो कोई फर्क नहीं है, सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चले जाओगे। गीता पढ़ने वाले भी गए, कुरान पढ़ने वाले भी गए, बाइबल पढ़ने वाले भी गए, धम्मपद पढ़ने वाले भी गए। ऐसे ही व्यर्थ पूरी धमाल चल रही है पृथ्वी पे ये धर्म पुस्तकों की। और ये वही बता रहे हैं श्री और ये जो भी हैं, गीता ज्ञान, गीता पढ़ो। बाबा गीता पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। गीता 5000 साल पुरानी पुस्तक है, फिर भी सुंदर है बहुत। बुद्ध ने वेद और गीता का त्याग कर दिया। ऐसा कोई मतलब नहीं था कि पुस्तक झूठी थी। ऐसा कुछ न था कि वेद में सत्य न था, सत्य था। उसी वक्त बुद्ध ने नया सत्य बताया, बुद्ध ने नई राह बताई, बुद्ध ने नया रास्ता बताया। हजारों बुद्ध हुए। मीरा ने कभी गीता न बताई, किसी को बात भी न की गीता की, तो जरूरत ही नहीं है। तो ये नाम कुछ भी रख लो, कुछ भी बातें बताओ, धर्म पुस्तक। अगर धर्म पुस्तक पढ़ने से कोई ज्ञानी हो जाएगा तो ये टेलीविज़न और ये कंप्यूटर में सुबह शाम ये रेडियो, ये टेप रिकॉर्डर, राम नाम जपे जा रहे हैं। कोई गीता टेप रिकॉर्डर में रख दो, वो ज्ञानी हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये टीवी सब ज्ञानी हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। सत्य अनुभूति है, अपने आप, अपने अंतर आकाश में झांक के देखना, अपनी आंख खोलना, खुदी की अनुभूति का नाम सत्य है। खुदी की अनुभूति, खुदी में डूबने का नाम सत्य है। खुदी में डुबकी लगाने का नाम सत्य है। चाहे वो पुस्तक पढ़े कोई, धर्म न पढ़े। मैं तो कहता हूँ धर्म पुस्तकों को जला दो, जरूरत ही नहीं है। वो अच्छे हैं,
लेकिन हम उसका मतलब दूसरा निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण का जो मतलब था गीता में, ऐसा लोग निकाल रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानं धर्मस्य। लोग कहे चलो लड़ो, कृष्ण ने कहा अभयुत्थानं धर्मस्य, लड़ो अभी, मारो, धर्म करो अपना। नहीं, बात अर्जुन के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं है। वो शब्द उसने अर्जुन को बताए, तुमको नहीं बताए। मीरा ने नहीं लिए वो शब्द, मीरा ने गुनगुनाया गीत अपना, और मीरा बुद्ध हो गई। अपनी गीता को प्रकट होने दो, अपने धम्म पद को जगाओ, अपनी कुरान को उठाओ, अपने को भीतर झांक के देखो, खोजो। सत्य भीतर है, बाहर कुछ नहीं है। सत्य भीतर है, पूरा का पूरा, समम बोनम। किसी को जागना है तो भीतर है, बाहर कुछ नहीं, पुस्तकों में कुछ नहीं। भीतर झांक के देखो, हाथ लग जाएगा खजाना। बाहर भटकोगे तो हाथ में राख, काले हाथ हो जाएंगे। भीतर झांकना वर्थ इट है, मूल्यवान है। बाहर भागना, चाहे गीता पढ़ो, चाहे राम का नाम ऐसे जपो, राम 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 राम, मंत्र जाप करो, बाहर कोई मतलब नहीं। मंत्र अगर भीतर जप जाए तो बात बन जाएगी, वो दूसरी बात है। धन्यवाद।